रात गहरी थी। घाटी पर चुप्पी का ऐसा साया था कि हवा भी डरते डरते बह रही थी। टूटी हुई प्राचीन मूर्तियां जमीन पर बिखरी थीं और सूखे पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से जैसे किसी अनजान आगंतुक को पकड़ने को तैयार खड़े थे। आसमान में टंगा लाल चांद उस वीरानी को और डरावना बना रहा था। धीरे धीरे धुंध और गहरी होने लगी। वह घाटी अब सिर्फ परछाइयों का खेल लग रही थी। कहीं से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई अनदेखी आत्मा घाटी में भटक रही हो। हवा की हर सरसराहट, हर परछाई का हिलना जैसे किसी आने वाले खतरे का संकेत था। अचानक धुंध के बीच एक काली आकृति उभर आई। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी, लंबा दुबला पतला शरीर, फटी हुई पीली सी त्वचा जिस पर हरे नसें चमक रही थीं। उसकी आंखें खोखली थीं, काले गड्ढों जैसी। उसकी चाल टूटी हुई कठपुतली जैसी झटकेदार और अस्वाभाविक थी। यही थी परछाई जिसकी प्यास कभी बुझी नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। उसके लंबे पंजे जमीन को खुरचते हुए भयावह आवाज पैदा कर रहे थे। चारों ओर घूमती धुंध उसके शरीर को ढक ढक कर प्रकट कर रही थी और पीछे लाल चांद उसकी परछाई को और विकराल बना रहा था। फिर अचानक उसने अपनी गति बदल दी। उसका शरीर एक झटके में आगे की ओर उछल पड़ा। अस्वाभाविक तेजी से वह दौड़ने लगा, जैसे कोई टूटी हुई मशीन तेजी से चल पड़ी हो। उसके हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी और आसमान में बिजली चमककर गर्जना करने लगी। और फिर कैमरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। उसकी चीख ने घाटी को हिला दिया। आंखें और भी गहरी, मुंह फटी दरारों जैसा, और आवाज इतनी विकृत की जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। स्क्रीन झिलमिलाने लगी, लाल और काली लहरों में डूब गई और सब कुछ अंधेरे में खो गया।